Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajashi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 16 natural resources. So this is the first part of this lesson. So if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon, then you will get the latest notification of our video. So let me start the lesson natural resources. Let's recall वॉट इज मीन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं? तो एनी नेचुरल सब्सटेंस दैट ह्यूमन्स यूज कैन बी कंसिडर्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सो गिव सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, मेटल है, स्टोन्स है, सैंड है, एयर है, सनलाइट है, सॉइल है, वाटर है, दैट ऑल आर अ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो वी गेट मेनी सब्सटेंसेज फ्रॉम नेचर। तो हमें जो है नेचर से बहुत सारे सब्सटेंसेज जो मिलते हैं। सो दे सेटिस्फाई अ वेराइटी ऑफ अवर डेली नीड्स। और ये सभी चीज़ें जो है नेचुरल जो सब्सटेंस है जो हमें मिलते हैं नेचुरली, वो हमारे जो डेली नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि सॉइल है, स्टोन्स है, मिनरल्स है, एयर है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ऑन द अर्थ आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट ऑल आर अ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन बाय अ लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का जो ऊपर का पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। ओके, so lithosphere is a outermost part of a earth, जो solid part होता है, ठीक है। so natural resources in the earth crust. The earth lithosphere is made up of a land and a hard crust beneath it. तो अर्थ लिथोस्फीयर जो है, जो अर्थ का ऊपर का पार्ट होता है, वो किससे बना होता है? लैंड से, एंड द हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट, और उसके पास में जो है हार्ड क्रस्ट जो है उसके पास में होता है। ओके, द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजीनियस बट इज मेड अप ऑफ अ मेनी टाइप ऑफ अ रॉक्स। तो अर्थ जो है एक ही सब्सटेंस से जो है वो नहीं बना होता है, तो उसमें जो है बहुत टाइप के जो है रॉक्स होते हैं। रिसोर्सेज इन द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड मिनरल्स, ओर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल, रॉक, वाटर, एलिमेंट्स एट्सेट्रा। तो रिसोर्सेज इन अर्थ क्रस्ट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उसमें जो है मिनरल्स है, ओर्स है, मिनरल ऑयल्स है एंड अदर फ्यूल्स, रॉक्स है, वाटर है, एलिमेंट है, ये सब जो है अर्थ क्रस्ट में हमको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल एंड ओर्स। अब मिनरल एंड ओर्स जो है वो क्या होता है? सो मिनरल्स वेल्थ हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस अमॉन्ग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब एनवायरमेंट में जो है ये मिनरल्स बहुत ही अलग अलग प्रोसेस के द्वारा जो है वो बनते हैं। द रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो ये जो रॉक्स है जो हमारे अर्थ पे जो है मतलब बनते हैं, तो वो मेनली जो है वो मिनरल से बने होते हैं। दीज मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग। और ये जो मिनरल्स हैं वो हमको कहाँ पे मिलते हैं? ये माइनिंग में जो है वो हमें मिलते हैं। ओनली अ फ्यू मेटल्स लाइक फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम एंड बिस्मथ ऑकर्स इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो सिर्फ कुछ ही जो मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, बिस्मथ है, ये जो है फ्री स्टेट में जो है वो हमें नेचर में जो है वो मिलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। और बाकी के जो भी मेटल्स है वो कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। मतलब वन आर मोर देन वन जो है कंपाउंड्स जो है उसमें मिक्स होते हैं मेटल्स में। Minerals that contain a high proportion of a metal are called a ore। और जो मिनरल्स हैं वो जो है किसी रॉक में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है मिनरल्स उसमें होते हैं, तो उसे जो है क्या कहा जाता है? ओर्स। ओर्स क्या है? एक रॉक है जिसमें कि बहुत सारे मिनरल्स जो है वो मतलब अटैच होते हैं उसमें, तो इसको जो है क्या कहा जाता है? ओर्स। ओके, सो द प्रपोर्शन ऑफ अ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कलर्स, लस्टर, हार्डनेस, शेप्स, cleavage or fracture and streak।
द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिनरल्स बिकम क्लियर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये जो मिनरल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो हमें जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है वो पता चल जाती है। जैसे कि कलर है, कलर से जो है वो जो मिनरल है वो हमें समझ में आ जाता है। लस्टर की वजह से, मतलब वो चमकता है तो उसकी वजह से हमको जो है वो पता चल जाता है। हार्डनेस की वजह से, उसके शेप की वजह से, उसके फ्रैक्चर होने की वजह से, या फिर उसके रेखा की वजह से, मतलब स्ट्रिक की वजह से भी जो है हमको वो मिनरल कौन सा है वो जो है हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मेटल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर बाय एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। और ये जो मेटल्स है वो हमें जो है कैसे जो मिलते हैं, तो जो रॉक है जो जिसमें कि ये मेटल्स जो है वो अटैच होते हैं, तो इसको जो है पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है, और फिर जो है वो हमें मेटल्स जो है वो मिलते हैं। इम्प्योरिटीज आर सैंड एंड सॉइल इन एन ओर आर कॉल्ड अ गैंग। तो उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, या फिर सैंड लगा होता है, या सॉइल जो है लगा होता है उस ओर को, उसे जो है ज्ञान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर दिया हुआ है यहाँ पे। वाई आर ऑल मिनरल्स नॉट ओर्स? तो सभी मिनरल्स जो है वो ओर क्यों नहीं होते हैं? सो ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली, और उसमें के जो मेटल्स हैं वो हम अलग कर सकते हैं कमर्शियली। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, लेकिन जो ऑल मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं होते हैं, बिकॉज सम ऑफ द मिनरल्स हैव अनवांटेड सब्सटेंसेस, मतलब कुछ जो मिनरल्स है उसको अनवांटेड सब्सटेंसेस भी जो है उसमें होते हैं। ठीक है। What is meant by metal mineral and non-metal mineral? So, metallic minerals are minerals in which metal elements are present in their raw form. तो metallic minerals, metal minerals क्या है कि उसमें जो है जो elements, metal elements जो भी present होते हैं वो raw form में होते हैं। और non metallic minerals जो है do not contain an metal substances, मतलब उसमें जो है कोई भी जो है metal substances जो है उसमें नहीं होते हैं। तो when metallic minerals are melted, a new product is formed. जब मेटालिक मिनरल को हम जब मेल्ट करते हैं तो एक नया मेटल जो है हमको मिलता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे माइनिंग जो है बताया गया है। ये देख रहे हो आप माइनिंग का पिक्चर। तो ये माइनिंग में क्या होता है कि जो है ज़मीन के अंदर से जो भी मिनरल्स वहाँ पे होते हैं वो मिनरल्स जो है वो इस तरह से जो है निकाले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म? अब मिनरल्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिस्टल्स। तो मिनरल्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? तो मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ, जो अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है ये मिनरल्स जो है फॉर्म होते हैं। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? अर्थ के क्रस्ट में। एंड द लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो, और वोल्केनो जब भी इरप्ट होता है मतलब जमीन के अंदर से लावा जब बाहर आता है तो जब ये लावा बाहर आता है तो वो कूल होता है और वो जो है फिर ट्रांसफॉर्म होता है क्रिस्टल्स में। तो यहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। मैग्नेटाइट है, माइका है, तो ये जो है हमें मिनरल्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट जो है, मिनरल्स आर फॉर्म व्हेन सॉलिड क्रिस्टल्स रिमेन बिहाइंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो मिनरल्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब सॉलिड क्रिस्टल्स जो है वो इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो वैसे के वैसे रहते हैं, तो उसे जो है क्रिस्टल्स बोलते हैं हम। वो क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल जो है वो वैसे ही जो है होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन form into another due to the large changes in temperature and pressure. तो
मिनरल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं वन फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो है मिनरल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं वन फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में, ठीक है। एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक मिनरल्स, एग्जाम्पल कॉन्च है, शेल है, एट्सेट्रा। तो कुछ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी प्रोड्यूस करते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स, जैसे कि कॉन्च है, शेल है। तो फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, और वो जो है ये कॉन्च शेल जो है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोटेक्शन शेल होता है, प्रोटेक्टिव शेल होता है, ऊपर का कवर होता है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैग्नेटाइट है, माइका है, हैलाइट है, जिप्सम है, डायमंड है, देन ग्रेफाइट है, शेल है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स जो है वो मिनरल्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो है नॉन मेटल मिनरल्स दिए हैं और मेटल मिनरल्स दिए हैं और एनर्जी मिनरल्स दिए हैं। तो ये जो है क्लासिफिकेशन किया है मिनरल्स का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ओके। तो नॉन मेटल मिनरल्स कौन से हैं, जैसे माइका है, सल्फर है, जिप्सम है, पोटैश है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, फेल्डस्पार है, ये सब क्या है, नॉन मेटल मिनरल्स है। देन मेटल मिनरल्स कौन से होते हैं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टीन है, बॉक्साइट है, मैग्नीशियम है, प्लैटिनम है, टंगस्टन है, ये सब जो है मेटल मिनरल्स है। देन एनर्जी मिनरल्स कौन से होते हैं, कोल है, देन मिनरल ऑयल है, देन नेचुरल गैस है, ये सब जो है एनर्जी मिनरल्स है जो हमको एनर्जी देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स। तो जेम्स जो है वो आपको पता है, तो जेम लाइक मिनरल्स जो है यहाँ पर जो है पिक्चर्स में दिए हुए हैं। सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लाइक डायमंड है, रूबी है, सैफायर है, इमरल्ड है, जेड है, जिरकॉन है, आर यूज्ड एज अ जेम। ये जो है हम जेम के तरह से जो है, जिसे हम रत्न बोलते हैं, मतलब जवाहरात बोलते हैं, ठीक है। तो जेम्स आर इन अ ग्रेट डिमांड, और जेम्स का जो है मतलब ऐसे जो रत्न है, जिसका ज्वेलरी है, जिसका जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होता है, ठीक है। देन डू यू नो दिया हुआ है यहाँ पे, डिपॉजिट ऑफ अ कॉमन सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन द अर्थ। मतलब कॉमन सॉल्ट जो होता है, तो ये भी जो है अर्थ के अंदर हमको मिलता है। सो दिस सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, और इसे क्या कहा जाता है, रॉक सॉल्ट कहा जाता है, जो आजकल लोग जो है घर में यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन फूड एंड इन सम मेडिसिन, और ये रॉक सॉल्ट जो है एज अ फूड करके यूज़ किया जाता है, या फिर मेडिसिन में भी जो है इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा काला नमक, काला होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन, द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद वॉज फाउंडेड इन 1926 टू इम्पार्ट एजुकेशन इन माइनिंग। तो ये जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है वो धनबाद में है, और ये 1926 में जो है बनाया गया था ये स्कूल, और यहाँ पे जो है माइनिंग की एजुकेशन जो है वो दी जाती है। सो दिस इंस्टीट्यूट हैज़ नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और यही इंस्टीट्यूट जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये जो है अब चेंज हो चुका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सो माय फ्रेंड द इंटरनेट, यहाँ पर दिया है पिक्चर्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। तो ये जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.rocksandmineralsforyou.com जो है, या फिर मिनरल, तो ये अगर आपने ओपन की तो आपको जो है बहुत टाइप के मिनरल्स के जो पिक्चर्स है वो मिल जाएंगे। ऑब्टेन वीडियोज रिलेटेड टू द माइनिंग फॉर्म, उसमें जो है माइनिंग के जो है कुछ वीडियोज मिलेंगे, जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, एंड प्रेजेंट देम इन द क्लास। तो ये यूट्यूब से निकालना है और आपको जो है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया है सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और ओर्स जो है जो रॉक से बने होते हैं, तो वो यहाँ पर दिया है। आयरन ओर,
पहला जो है आयरन ओर है। आयरन ऑकरिंग इन द इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड आयरन ओर। आयरन जो है जिस ओर में, ओर मीन्स एक रॉक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में जो है आयरन होता है, तो उसे आयरन ओर बोला जाता है। तो ये जो है हमको इम्प्योर स्टेट में जो है वो मिलता है। आयरन ओर इज यूज टू मेक अ वेराइटी ऑफ आर्टिकल फ्रॉम पिन्स टू हेवी मशीनरी। अब ये जो आयरन ओर है इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? इसको जो है वेराइटी ऑफ सब्सटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि छोटी सी पिन से लेके तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने के लिए जो है इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स या फिर रेल ऑफ रेलवे ट्रैक एट्सेट्रा। मतलब जो खेती के लिए जो हमको साधन लगते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, तो वो भी जो है वो इससे आयरन ओर से बनाए जाते हैं। और रेलवे ट्रैक्ट जो है आपने देखा होगा, रेलवे जहाँ से गाड़ी जो है, ट्रेन जो है जहाँ से चलती है, तो वो ट्रैक बनाने के लिए भी जो है आयरन ओर का यूज किया जाता है। द 4 मेन ओर्स ऑफ आयरन आर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड साइडेराइट। तो ये जो है 4 टाइप के आयरन ओर्स है। जैसे कि कौन से है एग्जाम्पल आपको जो है अगर पूछ सकते हैं तो मैग्नेटाइट है, हेमाटाइट है, लिमोलाइट है और साइडराइट है। ओके, नेक्स्ट जो है मैग्नीज है। मैंगनीज क्या है? तो मैंगनीज ऑकर इन द फॉर्म ऑफ इट्स कार्बोनेट, सिलिकेट एंड ऑक्साइड। मैंगनीज जो है वो कैसे मिलता है हमको? उसके जो है इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोनेट, सिलिकेट और ऑक्साइड के फॉर्म में जो है वो मिलता है। कंपाउंड्स ऑफ मैंगनीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मेडिसिन्स एंड फॉर गिविंग अ पिंक टिंग टू ग्लास। ये जो मैग्नीज है वो जो है मेडिसिन में यूज़ होता है, या फिर ग्लास पर पिंक थिंग्स करने के लिए यूज़ होता है, या फिर मैग्नीज इज आल्सो यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी जो है मैग्नीज का यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड वन इज अ बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये जो बॉक्साइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का होता है। इट कंटेन 55% ऑफ एल्यूमिनियम। उसमें जो है 55% एल्यूमिनियम होता है। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बॉक्साइट जो है मेनली जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना होता है। तो एल्यूमिनियम इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो एल्यूमिनियम हमें पता है कि ये एक मेटल है और वो जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। सो इट इज डेंसिटी इज लो, उसकी डेंसिटी भी जो है बहुत कम होती है। सो देयरफॉर इट इज यूज्ड मेनली इन अ एरोप्लेन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो ये जो है मेनली जो है कहाँ पर यूज होता है? एरोप्लेन्स में यूज होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जो है उसमें यूज होता है, एंड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स, और इससे जो है इलेक्ट्रिक वायर भी जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉपर है। कॉपर इज फाउंड इन द इम्प्योर स्टेट इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स। तो कॉपर जो है वो बहुत ही इम्प्योर स्टेट में जो है, मतलब प्योर स्टेट में नहीं होता है, ये इम्प्योर स्टेट में जो है हमको वो मिलता है इन द विसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स। मतलब और भी मिनरल्स उसमें जो है उस और में होते हैं, जैसे कि आयरन है और अदर मिनरल्स। तो कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो देयरफॉर इट इज़ यूज्ड टू मेक अ इलेक्ट्रिक wires as well as in radios, telephones, vehicles and for making kitchen utensil and statues। तो कॉपर जो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और इससे जो है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाए जाते हैं, या फिर रेडियोज में इसका यूज होता है, टेलीफोन में यूज होता है, व्हीकल्स में भी इसका यूज होता है, एंड टू मेक अ किचन यूटेंसिल, और इससे जो है किचन के जो यूटेंसिल होते हैं, बर्तन होते हैं, उस बनते हैं, और स्टैचूज भी बनाए जाते हैं कॉपर के। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द माइका। माइका क्या है? तो माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ इट्स लेयर्स, और इसका वैल्यू जो है माइका का वो उसके थिकनेस ऑफ इट्स लेयर पे जो है वो डिपेंड होता है। माइका हैज मेनली यूज सच एज इन अ आयुर्वेदिक मेडिसिन। माइका को जो है ज़्यादातर यूज जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए
यूज़ किया जाता है, उसको डाइज में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है उसमें यूज़ किया जाता है, एंड इक्विपमेंट में इक्विपमेंट करके भी इसका यूज़ होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में भी इसका यूज़ होता है। ओके, तो इस तरह से माइका का जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम ये जो पार्ट है वो ख़त्म करते हैं और इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का जो वीडियो है वो समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको क्या करना है कि इस राजश्री क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।